बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 अगस्त 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से, और इस सब के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका का अहम तरीन तैयारा हरकत में आ गया है और तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त बहीरा अरब में हो रही हैं, उनको अमेरिका मॉनिटर कर रहा है। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लग चुकी हैं कि क्या पाकिस्तान भी ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे कर देगा। इस हवाले से अमेरिका और यूरोप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि भारत की रेंज पे इस वक्त यूरोप आने जा रहा है और ये यूरोप के लिए एक आई ओपनर भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है वो भी हरकत में आ चुकी है और इस सब के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है कि एक तरफ तो भारत की जो फजाइया है वो अपनी जंगी मशकें बड़े जोरों शोर से जारी रखे हुए है और पहले राजस्थान बॉर्डर पर जंगी मशकें की, पंजाब और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर जंगी मशकों का ऐलान किया। फिर समुंदर के अंदर भारतीय नेवी ने फायरिंग ड्रिल्स जो है उनका ऐलान किया। पाकिस्तान की नेवी ने भारतीय नेवी से 60 नॉटिकल माइल्स दूर एग्जैक्ट उसी टाइम पे अपनी फायरिंग ड्रिल्स का भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब ये चीज याद रखिएगा कि भारत के सर पर इस वक्त जंग का जुनून सवार है, क्योंकि भारत गुज़श्ता जंग हारा है। भारत ने कुछ ना कुछ तो डैमेज कंट्रोल करना है। नरेंद्र मोदी ने किसी ना किसी तरीके से तो अपनी सियासत बचानी है। अब नाज़रीन किराम, अब यूरोप के लिए भी बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। इंडिया ने, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने 20 और 21 अगस्त का जो नोटम है अपने मिसाइल्स के तजुर्बे के लिए वो जारी किया। अब ये सूरत हाल खराब क्यों है नाज़रीन किराम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझिएगा कि डेंजर जोन जो है वो इससे पहले जो भारत ने बताया था वो था 2530 किलोमीटर, कि हम जो है इंडियन ओशन के अंदर, बहीरा हिंद के अंदर हम जो है अपनी ये मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं और इसका जो डेंजर जोन है इस मिसाइल का वो 2530 किलोमीटर है। ये इंडिया ने इससे पहले एक नोटम जारी किया था, लेकिन अब नाज़रीन किराम इंडिया जो है उसने अपने डेंजर जोन को इंक्रीज किया है 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया है डेंजर जोन की रेंज को। और बेसिकली ये जो नोटम जारी किया गया है ये इंडिया की तारीख का लॉन्गेस्ट एवर मिसाइल टेस्ट रेंज का नोटिफिकेशन है। यानी भारत ने आज तक इससे ज्यादा तवील मिसाइल के हवाले से नोटम और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कभी भी नहीं किया इससे पहले तारीख में। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है ये अब्दुल कलाम आइलैंड से फायर करके इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान भी इस पर नजरें जमाए हुए है और पाकिस्तान ने भी इसे देखना है कि ये मामला जो है ये दर हकीकत क्या है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है। इसमें अहम चीज यह है नाज़रीन किराम के पहले हमारे पास ये खबर आई कि US एयरफोर्स का WC-135R तैयारा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 6414829, वो पर्शियन गल्फ यानी खलीजे फारिस में और गल्फ ऑफ ओमान, खलीजे ओमान जो है वहां पर अमेरिका का ये तैयारा जो है परवाज करता हुआ देखा गया फ्लाइट रेडार पर। और इस तैयारे को नाज़रीन किराम न्यूक स्निफर कहा जाता है। स्निफ करना, सूंघना, और न्यूक मतलब एटमी जो आपके हथियार होते हैं। तो बेसिकली ये न्यूक्स को स्निफ करता है और ये एयर सैंपल्स जो हैं वो डिटेक्ट करता है। ये तैयारा एयर सैंपल्स कलेक्ट करता है न्यूक्लियर एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए और बाकी चीजें जो हैं वो भी डिटेक्ट करने के लिए। अब नाज़रीन किराम ये जो तैयारा है ये अचानक से आता है और अचानक से हमें ये खबर मिलती है कि दिस एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ओवर द अरेबियन सी, साउथ वेस्ट ऑफ कराची एंड नियर द इंडियन कोस्ट ऑफ गुजरात, यानी कराची के साउथ वेस्ट में और इंडिया का जो गुजरात का साहिल है उसके करीब ये तैयारा जो है ये अपनी परवाज कर रहा है। और इसमें नाज़रीन किराम यूं लग रहा है कि इंडिया जो है वो ICBM का तजुर्बा करने जा रहा है। ICBM क्या होता है? ये होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जी? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक मरतबा जमीन के सरफेस से बाहर जाके फिर दोबारा से दोबारा अंदर आता है और ये बड़ा खतरनाक तरीन और इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि
ICBM जो इंडिया अगर बना भी रहा है तो इससे पाकिस्तान को कोई थ्रेट इस तरह से नहीं है कि इंडिया ने ऑलरेडी जितने मिसाइल्स बनाए पाकिस्तान उनकी रेंज पे है, पाकिस्तान ने इससे पहले जितने मिसाइल बनाए इंडिया उनकी रेंज पे है, तो इसके ज्यादा तो इंडिया से आगे, और हमने जिस पर भी अगर कोई रेंज हम उससे बढ़ाते हैं तो वो इंडिया के लिए तो थ्रेट नहीं है, हम तो इंडिया को जहां मर्जी चाहे ठोक सके, इंडिया की रेंज पे पाकिस्तान भी है। वेल विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। लेकिन अब नाज़रीन इकराम यूं लग रहा है कि जो अमेरिका का न्यूक स्निफर तैयार है वो यहां पर इसलिए आया है क्योंकि इंडिया ICBM का तजुर्बा करने जा रहा है, और देयर इज अ कंसर्न, एक बहुत बड़ा इस वक्त खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, और अमेरिका को ये लग रहा है कि देखें जी, इससे पहले भी एटमी तजुर्बे जब भारत ने किए तो पाकिस्तान को करने पड़े, पाकिस्तान ने किए, और मुल्क जो है, नेशंस जो है, उनके पास बहुत कुछ होता है, वो अपने पत्ते शो नहीं करते, तो आपने ताकत का तवाजुन बरकरार रखना होता है। भारत ने जब एटमी धमाके किए तो उससे ताकत का तवाजुन बिगड़ गया, एक मुल्क जो है वो अजारादारी पर उतर आया। पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए तो ताकत का तवाजुन वापस इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हुआ और उससे अमन हुआ। ये एक थ्योरी है कि अगर एक मुल्क तगड़ा है और बाकी सारे जो हैं वो उस रीजन के अंदर, उस खित्ते के अंदर कमजोर हैं, तो इससे लड़ाइयां और जंगें बढ़ेंगी। अगर सब मजबूत हैं तो इससे इक्विलिब्रियम होता है, और फिर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कोई हरकत करने से पहले 1000 मरतबा सोचता है। और ये याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तैयारे के आने से 24 घंटे पहले स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान भारत जंग में एटमी हथियार भी चल जाने थे, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब अमेरिका इस वक्त जासूसी वाले तैयारे जो हैं वो समुद्रों के अंदर भेज चुका है, और इस वक्त अमेरिका और आलमी बिरादरी को यह लग रहा है कि जी, अगर इंडिया ने ICBM का तजुर्बा कर लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, तो पाकिस्तान जो है वो भी इस चीज को फॉलो करेगा और पाकिस्तान भी इसका तजुर्बा करेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है जिसके हवाले से इस तैयारे की मौजूदगी को अहम समझा जा रहा है, और वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान भी अपने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और अहम एसेट्स जो हैं उन्हें मूव करता हुआ देखा गया। इस वक्त भारत जो है उसका ये मिसाइल तजुर्बा जो है नाज़रीन इकराम, ये बड़ा तशवीशनाक है, और इंडियन मिसाइल्स जो हैं वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। इंडिया ने जो रीसेंट नोटिस टू एयरमैन नोटम जारी किया है और पोटेंशियल मिसाइल की रेंज अप्रोचिंग 4800 किलोमीटर इन्होंने बताई है, ये नाज़रीन इकराम साउथ एशिया के सिक्योरिटी डायनेमिक से बात जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, और इसका एक क्लियर साइन ये है कि इंडिया जो है वो अब रीजनल कंसिडरेशन से आगे बढ़ते हुए अपनी जारियत और अपना एक मैसेज जो है वो शायद दीगर ममालिक को कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई हमारा कल को फड्डा किसी और से भी हो सकता है और हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन मोमेंट है फॉर US, फॉर वेस्ट, कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और इसे काउंटर कैसे करते हैं, क्योंकि इससे जंगों की और हथियारों की एक ऐसी दौड़ का आगाज हो सकता है। पाकिस्तान तो अपनी डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स भी इसीलिए बना चुके हैं बिकॉज वी आर फुली रेडी, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि भारत ने जो ये 4800 किलोमीटर की रेंज दी है, ये जो रेंज है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेरिटरी में जाता है, और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो करने और रीजनल डेटरेंस से अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया इस रीजन के अंदर पाकिस्तान या चीन तक अपनी डेटरेंस को बढ़ाने से बढ़ता हुआ उसके जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खतरनाक तरीन हदों को छूते हुए हमें, अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन नजर आ रहे हैं। और ये जो चीज है इससे एक नई जंग का आगाज हो सकता है। भारत जो मिसाइल चलाने जा रहा है 20 और 21 तारीख भारत ने दे दी है, 2700 किलोमीटर तकरीबन इन्होंने पहले कहा, फिर 4700 तक पहुंच गया ये फिगर कि जी ये रेंज है, ये एरिया ऑफ डेंजर है, इसके अंदर कोई ना आए, ये हमने नोटम जारी कर दिया है। और अबुल कलाम आइलैंड से ये इसका तजुर्बा करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग एंड रिमार्केबल मोमेंट, लेकिन इसमें अमेरिका और यूरोप को फौरी तौर पर इकदाम उठाने की भी जरूरत पड़ जानी है, क्योंकि उनके लिए भी सूरत हाल तशवीशनाक होगी, उनके लिए भी चीजें जो हैं वो इतनी आसान और इतनी सादा जो है वो हमें जिस तरह से नजर आ रहा है वो हमें लग रहा है और बड़ा क्लियरली हमें लग रहा है कि उनके लिए भी चीजें इतनी इजी नहीं होंगी। अब उन्हें इंडिया को और तरीके से आर्म ट्विस्ट करना पड़ेगा मजीद, और इंडिया के ऊपर प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया पे ऑलरेडी सैंक्शंस और टैरिफ्स जो हैं वो तो लग रहे हैं, बट इंडिया जो है उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स और वॉर गोल्स जो हैं वो बहुत आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, विच मस्ट कम टू एन एंड, और इसके आगे कोई एक बंद बांधना पड़ेगा। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, पाकिस्तान खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर ताकत का तवाजुन बरकरार रखेगा। ICBM है तो हम ICBM भी आपको सरप्राइज दे देंगे, वट एवर इट मे बी, लेकिन भारत की तरफ से ये सब कुछ किया जाना और अमेरिका का न्यूक स्निफर तैयारा जो है उसका कराची के साउथ वेस्ट और गुजरात का जो साहिल है उसके करीब परवाजें करना समुंदर के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, दिस इज समथिंग जिसे हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते, और ये एक बड़ा मोमेंट है। ये तजुर्बे जो हैं, ये मिसाइल जो हैं, और इससे बराह रास्त एक और हथियारों की जंग जो है वो दो बड़े न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान छिड़ सकती है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।